अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खींची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफीद अज़ा के साथ। और आज जिस मिजाज को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सफरावी मिजाज, गुद्दी मिजाज। दोस्तों, बुनियादी तौर पर तो ये मिजाज ख़वातीन का होता है, यानी ख़वातीन इस मिजाज में सेहतमंद रहती हैं। लेकिन अगर ये मिजाज गैर तबाई हो जाए तो ख़वातीन में अमराज जन्म ले लेते हैं। ये तो हो गया ख़वातीन के लिए। लेकिन अगर मर्द या कोई बच्चा इस मिजाज में मुब्तला हो जाएगा तो ये मिजाज उसके लिए मर्ज है। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप चाहे अवाम हैं, तबीब हैं, ये चैनल आप सब के लिए बहुत ही मुफीद मालूमात लाता है। उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफादा करेंगे। तो दोस्तों, अब हम सफरावी या गुद्दी या गर्म मिजाज की चंद अहम अलामात आपको बताते हैं, जिनसे पहचान करके आप अपने मिजाज को और उससे पैदा शुदा अमराज की अलामात को पहचान सकते हैं, अपने मौलिज को बता सकते हैं और उससे रहनुमाई ले सकते हैं। दोस्तों, सफरावी मिजाज की सबसे अहम जो निशानी है वो ये है कि ऐसे मरीज़ या ऐसे हामलीन जो सफरावी मिजाज में मुब्तला होते हैं उनको पेशाब कतरा कतरा जलन के साथ और कम मिकदार में आता है। यानी वाशरूम में जाएंगे, पेशाब बहुत थोड़ा सा आएगा और जब वापस आएंगे तो महसूस होगा जी कि पेशाब आया हुआ है। इसी तरह पाखाना भी इसी तरह आएगा, जिसको पेचिश कहा जाता है, यानी खुल के नहीं आएगा। वाशरूम जाएंगे, वापस आएंगे तो महसूस होगा जी कि बड़ा पेशाब फिर आया हुआ है। तो ये एक निशानी के पेशाब जलन के साथ कतरा कतरा खुल के नहीं आएगा और रंगत में जर्द आएगा। ख़वातीन के जिस्म में इस मिजाज के गैर तबाही होने से उनका रहम जो है वो सोजिशनाक हो जाता है, हैज़ जो है वो दर्द के साथ आता है, जलन के साथ आता है, खुल के नहीं आता। ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है। आम मिजाज में जब अलामात इतनी शदीद ना हों तो नींद ज़्यादा आती है, लेकिन जब ये मिजाज गैर तबाही होता है तो फिर नींद नहीं आती। ऐसे लोगों को अमूमन बाईं तरफ, यानी ये बाईं तरफ जो है वो आधे सर का दर्द सताता है। इसके अलावा औरतों को गुद्दी लिकोरिया, और अगर मर्द हैं तो वो सूरत अंजाल का शिकार हो जाते हैं, मनी पतली हो जाती है, बहुत जल्द अखराज पा जाती है, जिनसी वक्त इंतहाई कम हो जाता है। नफ्सियाती रवैयों में ऐसे लोग जो है वो गम गुस्से का जो है वो शिकार रहते हैं, और ऐसे लोग जिस्मानी तौर पर दुबले पतले होते हैं, दरमियाने कद के होते हैं, यानी कद न ज़्यादा छोटा होता है न ज़्यादा बड़ा होता है। और इस मिजाज के बिगाड़ की वजह से ही अमूमन जो है वो यूँ समझ लें कि गुर्दों का दर्द भी इसी मिजाज में होता है, जिस्म पे वर्मी मोटापा होता है, ठीक है, और तहलील का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। बाज़ औक़ात पेशाब से बदबू भी आती है, जब उज़लात पिघल कर ख़ारिज हो रहे हों, सफ़ेदी माइल रतूबत ख़ारिज होती है, जिसे कीटोन्स भी कहते हैं, रतूबत बैज़ा भी इसको कहा जाता है। तो ऐसे अलामात अगर किसी में पाई जाती हूँ तो वो बआसानी अपने मिजाज को तशख़ीस कर सकता है कि उसका मिजाज जो है वो उस सफरावी है। तो सफरावी मिजाज के हिसाब से उसको क्या क्या अलामात जो हैं वो पाई जाएंगी। ऐसे लोगों का जो जल्द की रंगत होती है वो भी जर्दी माइल हो जाती है, ज़्यादा हो जाए यानी यरकान हो जाए तो इसी में उसको पीलिया कहा जाता है। तो ये वो चंद अहम अलामात हैं जिनकी बुनियाद पर आप अपना मिजाज सफरावी, गुद्दी या गर्म उसको बआसानी तशख़ीस कर सकते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना इलाज कर सकते हैं, अपनी खुराक को तजवीज़ कर सकते हैं।
नुकसान देने वाली खुराक को छोड़ सकते हैं, फ़ायदा देने वाली खुराक को अपना सकते हैं। आपको पता होगा कि ये खुराक गर्म मिजाज की, अब उसको छोड़ देंगे। और ये भी आपको पता होगा कि अब आपने तर मिजाज की खुराक खानी है, तो वो खुराक जब आप लेंगे तो जहाँ आप अमराज से बचेंगे, वहाँ अगर सेहत की हालत में आप अपनी खुराक को इस हिसाब से रखते हैं तो फिर आप बीमार भी नहीं होंगे, क्योंकि सेहत की तारीफ़ ही ये है कि अगर सेहत है तो उसको कायम रखा जाए, और अगर मर्ज़ पैदा हो गया है तो उसका इलाज करके सेहत को बहाल करना चाहिए।